हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों का फिर से आज हम स्वागत करते हैं दोस्तों। और ये आपका संयुक्त भर्ती वाला जो पेपर हुआ था 19 दिसंबर को, उसमें मैथ्स जो पेपर आए थे, तो उसमें फ़िलहाल पहली वाली वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें मुश्किल से 10-15 मिनट का जो क्लास रहेगा वही बस है ना। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा अलग से और सवाल नहीं कराए हूँ। जितना बचा हुआ था, मतलब आई थिंक 7-8 कुछ सवाल बचे हुए थे, उसी को सॉल्यूशन के तौर पे ये वीडियो बना दिया, मतलब उसी को ब्रेक कर दिए हैं जो ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम दोस्तों, माय डियर फ्रेंड। आप सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत है। आज फिर से मजा आएगा, धमाल मचेगा, धूम मचेगा, तबाही तबाही धुआं हो जाएगा, क्योंकि मेरी हर एक मेथड आप पे भारी पड़ने वाली है। और यदि कोई बच्चा या मेरे जो दोस्त हैं, जो नए हैं, जो बिगिनर हैं, उनको भी समझ आएगा। उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई हैं, राइट। अब आपको देखना ये है कि आप पढ़े हुए हैं, तो अब हम उसको बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। नाउ इज द मतलब आप जो अटेम्प्ट करने के तरीके हैं, है ना, उस पे बात करेंगे अपन। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, और आप भी मुस्कुराते हुए पहले शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी प्यार, वो मोहब्बत, क्या बात है। चलिए मेरी मोहब्बतों वाले, चलिए आगे चलते हैं। तो लेट स्टार्ट दोस्तों। पहला सवाल लेते हैं हम, आइए। जी हाँ दोस्तों, अब ये सवाल देखिए। ये सवाल जो दिख रहा है आपको 123वां नंबर, वो पहले वाले में नहीं हुआ था, अभी कर रहे हैं 123वां वाला। ये थोड़ा सा घुमावदार है, ये लगता है घुमावदार है, लेकिन आप बहुत आसानी से बना लेंगे। आपको इसकी कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। आप मेरे को बताओ, जो भी प्रॉफिट होता है वो कब होगा? तो सर, हम जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तब होगा। अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, पी का मतलब प्रॉफिट। इतना तो आपको आता होगा। अब मैं एक सवाई वगैरह रखूंगा, इससे अच्छा, कई गुना अच्छा है कि मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ, है ना। तो दिमाग को वो मत बोलना कि सर 100 होता तो मजा आ जाता। तो भैया ठीक है, बहुत लोग को 1 से नफरत होगा तो एसपी एससीपी रखेंगे। अब देखो, सवाल में जैसा बोला है हम वही करेंगे। सबसे पहली बात आप बताएंगे, इस प्रॉफिट को हम और क्या बोल सकते हैं? तो सर आप ही ने अभी बोला है कि ये जो प्रॉफिट है वो कितना गुना है। देखो प्रॉफिट कितना गुना है दोस्तों, 3 गुना। तो हम इसको 3P कर देते हैं, चलो ठीक है। एसपी कितना गुना बोला है? 2 गुना, तो 2 SP लिख देते हैं, ठीक है। और सीपी के बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया, तो नहीं लिखेंगे, है ना। आप समझते जाइए। देखिए, अब बताइए मेरे को, पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो सर पी को अभी आपने बोला कि सर एसपी और सीपी को जब घटाते हैं, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी ना लाभ मिलेगा जी। तो वही तो लाभ है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को, अंतर को ही तो बोलेंगे, कितने में खरीदे कितने में बेचे, तो वो उसके बीच का जो गैप होता है एक्चुअली में वही लाभ होता है। तो 3 गुना ये लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हल करना है। अब ये ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, हल करेंगे। तो अब दोस्तों ये हो जाएगा 3 SP हो जाएगा, कोष्टक बाहर निकालेंगे तो 3 CP हो जाएगा, और यहाँ पर 2 SP ऑलरेडी है और ये CP है। मैं SP CP इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 100 लेंगे तो भी तो काम चल जाएगा, लेकिन उतना परेशान होने की ज़रूरत है। SP को SP के साथ डील करवाइए, CP को CP के साथ डील करवाइए। तो 3 SP में 2 SP को घटा देंगे तो 1 SP बचेगा, वेरी गुड। 3 SP इधर जाएगा CP के पास, तो -C प्लस 3 CP लिखेंगे तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा? 2 CP होगा। बस खत्म हो गया, अब आपका आंसर आना चालू हो गया। अब CP है, इस CP को नीचे लिख दो SP के, ठीक है। ऊपर में 2 हो गए, नीचे में क्या हो गया? 1 हो गया। पक्षांतर करते हो ना तिर्यक गुणा, वैसे ही ये जो C है, ये CP है, इतने को हम शिफ्ट कर दिए नीचे, यहाँ पर, और 2 को रखे रहे, और यहाँ पर नीचे में कोई नहीं है, मतलब 1। तो अब बताइए, 1 रुपये में खरीदे हैं, 2 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो गया, ये 1 रुपये का लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 1 है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हो, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। हालांकि इसको और फास्ट कर सकते थे, बट मेरे को आप लोग को बताना था, इसलिए मैंने आसान तरीका बताया है। हालांकि इसके बहुत लोग 100 रख के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन तो रहेगी यार, है ना। चलिए फिलहाल अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आता हूँ दूसरे सवाल पे, जिन दोस्तों को थोड़ा सा अगर लगेगा कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो वीडियो को 1-2 बार और देखिए, और क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब देखिए,
ये वाला सवाल जो आपको नज़र आ रहा है 124 वाला, हाँ ये देखिए। अब मान लो एक साइकिल में, अब ये वाला क्लास में हुबहू हुआ है। मैं आपको ही बता रहा हूँ, संयुक्त भर्ती एग्जाम और क्षेत्र रक्षक का एग्जाम, मंडी निरीक्षक का, व्यापक में जितने आए हैं हुबहू अपने क्लास के नोट से मैक्सिमम सवाल ऐसे आ गए कि अरे यार ये तो मतलब सर सेट किए हैं ऐसा लग रहा था। लेकिन बात बस वही है, हम ईमानदारी से कराते हैं बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पर अगर बच्चा, मेरा दोस्त स्टूडेंट जो है वो अगर प्रैक्टिस करता है तो वो बिल्कुल 100% अटेम्प्ट करके आएगा। अब मेरे पास सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैं बिल्कुल, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको एक बार भी एहसास नहीं होता कि यार बहुत टेंशन में मैथ्स चल रहा है। बहुत इजी फनीएस्ट तरीके से पढ़ाते हैं अपन। यही सबसे बड़ा चीज़ है यार कि मैथ्स से आपको डर भगाना है। फिलहाल आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। यदि एक को साइकिल 20% के लाभ पे, मान लो वो डेटा हमको नहीं पता कि कौन से हिसाब से वो बेचा है, तो आइए हम उसको क्या कर देते हैं, एक सा मान लेते हैं। एक से का 20% लाभ तो 120/100 करो, एकदम बिंदास। फिर बी को बेच देता है, बी ने उसे 25% के लाभ पे बेच दिया तो 125/100 बिल्कुल। फिर लास्ट में उसने 225 रुपया उसको पेमेंट किया, बस इतना ही है। अब इसको एक सा बराबर है, उसको उल्टा कर देंगे तो आप पक्षांतर कर दो, तो ये देखो 225 गुणित 100 गुणित 100, नीचे में ओवरऑल कितना, तो बोलोगे सर 120 और कितना 125। आइए कटा देते हैं, 25 पंछे 25 चौके 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। 1 जीरो हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं, 1 जीरो यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अब 5 से इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब देखते हैं कितना बचा है, तो अब 3 से कटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पंछे 15, 75 दूनी कितना होगा 150। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो गया 150। ये देखिए, तो कैलकुलेशन जितना इजी करेंगे उतना जल्दी बेहतरीन आंसर आता है। और जब भी ऐसे लाभ एक को दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे को चौथे को दे रहे हैं, मतलब 100% कंटिन्यू गुणा करना है। हो सकता है पहले का वैल्यू दिया रहेगा, लास्ट वाला पूछ लेगा, लास्ट का दिया है तो पहले वाला पूछ लिया। सेम टू सेम क्लास में हुआ है सवाल, जो मेरे पास बैठे हैं या मतलब मेरे क्लास में बैठे हैं, आई मीन उन लोग तो धुआं उड़ा दिए होंगे। तो आप भी नए अगर दोस्त हैं तो जुड़िए मेरे से, और बिल्कुल हम आपको मेहनत करेंगे आपके लिए। चलिए नया सवाल दोस्तों, ये सवाल दिख रहा है 121वां वाला। आइए तो 121वां सवाल में आप देखेंगे, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन या मैथोलॉजी लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम बात करते हैं 3.718, अगर हम इस पे बात करें तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है 02689 दी हुई है, राइट। अब इतने की वैल्यू दी है और इतना ज्ञात करना है, ये वाला वैल्यू ज्ञात करना है। तो उसके लिए सिंपल जो अप्रोच लगाना है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसको, अगर आप बताइएगा मेरे को, इस दशमलव को मैं हटाता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा। जैसे अगर आप इसको हटाएंगे तो 3718, नीचे में दशमलव गिन लीजिए 1 2 3, तो 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। अब ये 3 जीरो ऊपर चले जाएगा, अगर आप जानते हैं तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये 3 जीरो ऊपर आ गया और 3718 हो गया। अब बगल में कौन है, तो बगल में सर ये देखिए, तो 2689 दी हुई है। अब आप अगर इस चीज़ को सहमत हैं तो इस चीज़ को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर दशमलव है, इसको भी हटाएंगे तो ये टोटल 4 है, तो 1 2 3 4, और इन 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 2 3। फाइनली यदि आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा है तो 3718 कर देते हैं इसको, और नीचे में हम इसको लिख सकते हैं 2689, और फाइनली हम कितने जीरो को लेके आ गए, 7 जीरो को, तो 1 तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो आप एकदम आराम से समझ आएगा। ये बताने में मेरे को टाइम लग रहा है, बट आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। इतने का मान इतना होता है, ये आपको पता चल गया। अब सिंपल सी बात है, इसी चीज़ को आपको करना था और कुछ नहीं। आप देखिए क्या पूछा है, इस सवाल को अभी आपसे तुरंत मैं बनवा देता हूँ, अब ये काम खत्म हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 0.0003718। अब ये बताइए, यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो कितने हैं दशमलव के बाद संख्या, तो टोटल 7 है। देखो 3 यहाँ और 4 यहाँ, 7। तो नीचे में क्या करेंगे, 7 बार जीरो करेंगे, यही तो करेंगे आप। 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। तो फाइनली आप ये देखिए, इतने को आपको काट देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो आपको यही बता रहा हूँ, बाद में आपको समराइज़ होगा कि यहाँ पर भी 7 है जीरो, यहाँ पर भी 7 जीरो है,
तो ये वैल्यू समान हो जाएगा, तो आपका ये वाला बचेगा 2689 बचेगा। आप करके देखना, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 2689। थोड़ी सी प्रोसीजर अलग है, बट आप बना लेंगे अगर आप आराम से सीरियसली करेंगे। तो थोड़ी सी टेंशन वाली सवाल है, बट बन जाएगा आपसे, है ना। अब आइए 122वां नंबर के आते हैं। अब 122वां नंबर पहले मिटा देते हैं। अब देखिए ये वाला भी क्लास में हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसे सर, आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.46। जब भी ऐसा रहता है, दशमलव के बाद अगर पूर्ण नंबर रहता है, बड़ी वाली संख्या रहती है, तो आप इस तरीके से पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब 6 को रहने दीजिए, ठीक है। अब सर यहाँ क्या लिखेंगे, तो यार 2 में बार लगा है तो 2 बार नीचे में 9 9 होता है, बस इतना ही तो है। अब इसको आपका आंसर आ चुका था 6 सही 46 डिवाइड बाई 99 योर आंसर, बट ऑप्शन में तो नहीं है। तो सबसे पहली बात तो दिक्कत यही हो गया आपका। तो अब आप बताइए मेरे को, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो आप करके देख लीजिएगा, इसको 640 आएगा, नीचे में तो 99 ही आएगा 100%। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो आ जाएगा वो डी ऑप्शन आएगा और 100% सही है, गलत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप बनाएंगे, कोई बहुत बड़ा ट्रेजेडी वाला नहीं रहेगा। आप करके भी देखेंगे तो वही उत्तर आएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये जनसंख्या वाला सवाल मैं पहले ही बोला करता था और इसको आप जल्दी से बना सकते थे। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट ही लगाना है, 185220। अब ये बोला है कि जब भी आपका जनसंख्या से रिलेटेड सवाल आता है, तो मैं आपको बोला था सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, मतलब रेट उसका बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ते जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखना, फार्मूले में नहीं करना। तो 5% बोला है तो 105/100 क्या करो, बस ये बोलता था मैं। फिर 3 साल बोला है तो 3 साल, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, पहले बोला है। बाद में बोलता तो कंटिन्यू गुणा कर देते, पहले बोला है तो इसको उल्टा गुणा करते हैं। यही मैं बताया था टेक्निक, यदि जल्दी बनाना है तो, नहीं तो पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा गुणा कर देते हैं। तो देखिए 100/105, 3 साल के लिए बोला है तो बिल्कुल 100/105। बहुत भाई साहब लोग 105/100 किए होंगे, जबकि वो पहले पूछा है तो उल्टा करते हैं। अगर बाद में रहता है तो बिल्कुल 105/100 करते, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब इसको घटा दीजिए। देखिए अब यहीं पर कैलकुलेशन वाला मामला है, जो जितना जल्दी बनाएगा समझेगा उतना जल्दी आएगा। 5 से कटा दीजिए इसको, इसको भी 20, इसको भी 20 हो जाएगा, नीचे में 21 हो जाएगा, नीचे में 21 हो जाएगा। अब यार सबसे पहली बात, इसको कटाते जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो अब सबसे पहली बात, जैसे मुझे 21 का वर्ग घन जो है, अब 21 को गुणा करेंगे तो 441 होगा। और फिर से अगर 21 को अगर आप गुणा करते हैं, ठीक है, तब आप बहुत जल्दी से इस चीज़ को बना सकते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप 21 को 3 बार गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 9261 आएगा। अब मैं कैसे किया, अब 21 का क्यूब निकालने का मेथड है अपने पास, वहां से मैं किया, है ना। तो ये 21 को 3 बार गुणा किया तो ये आया। अब आप देख के बताइए, यहाँ पे सिर्फ 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, बिल्कुल यही मिलेगा। तो इसने को काट देंगे इतने को दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 से, और ये 21 21 21 फिनिश ईयर। अब सिर्फ ऊपर में जो वैल्यू है उसी को गुणा करो, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। 3 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा देंगे, और 1 जीरो यहाँ पर भी बचा है तो 1 जीरो और लगा दिए। ये रहा सी आपका उपयुक्त उत्तर, ठीक बात। तो पक्षांतर वगैरह करने से बचें, और यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार ये सब चीज़ क्यों लेना, मतलब उटपटांग चीज़ों पे क्या फोकस करना, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल आइए ये देखिए, ये तो वाह। तो दोस्तों यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, और समझ आ ही रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ये सवाल थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस पे थी, इजी है लेकिन कैलकुलेशन बेस पे। तो अब मेरे को तो सॉल्यूशन कराना ही है मेरे दोस्तों को, तो मज़ा ही आ जाएगा यदि आप इस चीज़ को और बनाते हैं और आने वाले तमाम एग्जामों के लिए प्रैक्टिस करते हैं धुआं, तो मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे सवाल एकदम ट्रिकी बन जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब मोहब्बत एक बार में नहीं होती है, मोहब्बत एक बार में नहीं होती है दोस्त। आपको मोहब्बत के लिए पीछे
पीछे पीछे भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ करने पड़ते हैं। वैसे ही मैथ्स एक बार में समझ नहीं आती, इसके लिए भिड़ना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा, रोना पड़ेगा। मोहब्बत तो इंतज़ार करो और उसका अलग से मज़ा भी होता है। तो फिलहाल चलिए आते हैं। तो ये देखिए दो अभाज्य, नाउ इज द प्राइम फैक्टर। अब देखिए दो अभाज्य प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब कौन सा अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, जिसको हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं, किसी को याद होगा, लवारिस नंबर, मतलब जिसका कोई और नंबर से भाग नहीं जाता, किसी के टेबल पे आना ही नहीं है। 2, 5 को किसके पहाड़ा में आता है भाई, 7, 13, 11 ये सब नहीं आते, है ना, तो नहीं आते बिल्कुल। अब देखिए x और y कोई भी ले लेंगे जिनका लघुत्तम समवर्त कितना होना चाहिए, 168 होना, सॉरी 161 होना चाहिए। अब यार ऐसे, अब पहली बात तो लघुत्तम का मतलब क्या होगा, अगर अभाज्य संख्याओं का, जैसे 3 और 5 का लघुत्तम, तो दोनों को गुणा करेंगे, 5 या 15 लघुत्तम हो गया। जैसे 3, 5 और 7 का लघुत्तम क्या होगा, ये अभाज्य संख्या है तीनों, तो तीनों को गुणा करेंगे तभी लघुत्तम होगा। उसी तरीके से दो ऐसे नंबर लेना है अभाज्य जिसको गुणा करने से कितना आता हो, 161। तो आपको पहाड़ा अगर याद है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, कर करके देखना पड़ेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। यहाँ पर जैसे अभी मैं गुणा करके देखा, 3 5 6 15, ठीक बात, 5 7 ऐसा कर करके देखिए, तो ये लॉजिक के बात है। तो जैसे फिलहाल तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट ले रहा हूँ, 23 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों को गुणा करेंगे तो 161 आएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर x और y किसको माने, तो यहाँ पर दिया है x जो बड़ा होना चाहिए, तो ये हम 23 को x मान लेते हैं और 7 को y मान लेते हैं, ठीक है, बस इतना है। अब फार्मूले में रख दो यहाँ पर वैल्यू, ये देखो 3y लिखा है, तो 3 × 7 और x का मान 23 है, 7 या 21, 23 घटाएंगे तो दोस्तों -2 आएगा, और जी हाँ इसका उपयुक्त अंतर -2 आएगा। देखिए खत्म हो गया। तो कुछ चीज़ें तो लॉजिक पे डिपेंड करती हैं, और हर चीज़ को देखो, हर चीज़ मक्खन नहीं होता, कुछ नमकीन भी होता है। मक्खन के लिए आगे सवाल मिलेंगे, आपको मक्खन की तरह बताऊंगा, ठीक है। और दोस्त यदि कोई शेयर नहीं किया है अभी तक तो शेयर कर दीजिए यार, है ना, बस आप ही के लिए है, आप ही की तरफ से, ठीक है। और यार आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, आप अप्रिशिएट करते हो ना दिल खोल के, तो मज़ा आता है। लाइफ में एक चीज़ हमेशा सीखिए, आप जो भी है जिनसे आप सीखते हैं, जिनसे आप अप्रिशिएट करते हैं, देखिए अंदर से जब किसी के लिए आपके लिए जलन नहीं रहेगा, इरिटेशन नहीं रहेगा, तो आप उतना व्यक्तित्व उभर के आता है, ठीक है। आप उस चीज़ को एडॉप्ट कर पाते हैं चीज़ों, और लाइफ में आपके चेहरे स्माइल उसी से आती है, ठीक है। बहुत लोग ये लगता है कि यार हम तो मतलब किसी चीज़ को अब बस अपना फ़ायदा मिला, सेल्फिश टाइप से, ये नेचर गलत होता है। आप ये सब गलत मत रखिएगा, है ना। अच्छे व्यक्ति तो बनिए, अच्छे चीज़ के लिए तालीम करिए, मज़ा आएगा लाइफ जीने में, राइट। और इसीलिए खुश भी रहते हैं लोग, जैसे मैं, अपन तो खुश रहते हैं, ऑलवेज बी हियर राइट नाउ हैप्पीनेस। आइए नेक्स्ट सवाल। अब दोस्तों ये सवाल औसत का है, ये सवाल आपको समझ आएगा, और इसको मैं कई बार कराया हूँ, तो देखो कुछ नहीं करना इसको। बहुत लोग वो बहुत ट्रेडिशन मेथड से बता रहे थे, 101 102, अरे भाई नहीं करना है। देखो 6 संख्याओं का एवरेज कितना, 70, टोटल योग कितना हो जाएगा, 420 है, खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया भाई, 35। अब 35 दिया कितना होता है, तो बोलोगे सर 105, बिल्कुल फटाफट। फिर 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, तो दोस्तों ये दिया होगा 45 दिया है, ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो 45 चौके 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब आपको ये दो छोटे छोटे वैल्यू है उसको जोड़ना रहता है, और एक बड़े वैल्यू में घटाना रहता है। मैं बताया था 2 छोटे छोटे सब स्टेशन रहेंगे, बड़े स्टेशन से घटाना रहेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं और 420 से घटा देते हैं। तो 420 और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और 8 और 285, 420 में 285 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 135। 135 ऑप्शन में है, नहीं है, तो गलत तो नहीं किए ना हम लोग, नहीं ये सवाल गलत है, ये ऑप्शन गलत दिया गया है, यह सवाल गलत दिया गया है। ये 35 आंसर नहीं होगा, ये 135 आंसर होगा, सवाल गलत होगा, डिलीट हो जाएगा दोस्तों, टेंशन मत लो। या फिर इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ अलग सवाल दिया रहेगा तो अलग बात है भाई, ठीक है। तो फिलहाल मैं इंग्लिश तो नहीं देखा हूँ इसका जो वो है, तो फिलहाल इसका आंसर तो गलत होगा। लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे ही बनेगा, है ना, बिल्कुल ऑप्शन गलत है इसके, है ना। अब ये इसको बनाओ, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। इसको ट्रिक से बताया था, किसी को याद होगा तो मैं ट्रिक से ही बता देता हूं। टोटल हम लोग का जो इंटेंशन है वो 38 है। अब देखिए
अगर गलती से जब भी कोई डेटा लेता है, ऐसा औसत निकालते हैं, तो गलती से के लिए माइनस लिया जाता है दोस्तों, और सही अगर कोई वैल्यू लिएगा उसके लिए प्लस लिया जाता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लास में भी बताया हूँ यार। अरे क्लास में यूँ बताते हैं दोस्तों, 5-10 सेकेंड में सवाल का उत्तर आता है भाई, आप यकीन नहीं करेंगे। और यही चीज़ है कि बच्चे इतने पसंद करते हैं मुझे, और मैं उनके लिए भी मेहनत करता हूँ एक्चुअली में, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, 39 के जगह क्या ले लिया गया है, 89 ले लिया गया है। बात को समझना मेरी, तो 39 पढ़ा गया, 39 की जगह 89 ले लिया गया है। तो अब सबसे पहले घटाइए, तो यार कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना आएगा, 50 आएगा। आएगा भाई, 89 में 39 घटाएंगे तो 50, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए 50 हो जाएगा। अब इसका एवरेज कितना होगा, तो 50 संख्या दिया है, ये 50 हो जाएगा। 50-50 कटेगा -1, तो अब 38 में सिर्फ -1 करना है दोस्तों, तो 37 इज द करेक्ट आंसर। बेसिक से ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विथिन 5-10 सेकेंड में बन जाएगा। बेसिक से करेंगे तो पहले गुणा करेंगे, योग निकालना पड़ेगा, फिर घटाएंगे, टाइम लगेगा। अगर ये माइनस आया है, यहाँ पर माइनस आया है तो घटाएंगे, अगर ये प्लस आता तो इस एवरेज में आपको जोड़ना रहता। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो यार कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, इतना सारा बचा था, मैं करा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पहले भी वीडियो में बहुत तारीफें मिली हैं मुझे, इस वीडियो में भी मुझे लाइक और शेयर चाहिए, तब मैं वन रक्षक वाला भी फटाफट बना देता हूँ, है ना। तो सब चीज़ के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का प्यार इसी तरीके से मिलते रहे और आप मुस्कुराते रहिए यार। आपका भी अब जॉब लगने वाला है, अब निराशा के दिन जाने वाले हैं। बस आप हमेशा कॉन्फिडेंस जो है उसको बरकरार रखें। एक रहता है ना कॉन्फिडेंस, अरे यार प्यार किए हैं, मतलब नहीं भी घर वाले शादी कराएंगे तो लेके चले जाएंगे या भग जाएंगे हम, ऐसा वही कॉन्फिडेंस यहाँ चाहिए। क्या मेरे से नहीं बन रहा है, मैं बना के दिखाऊंगा। मेरे से याद नहीं हो रहा है, इतिहास मतलब याद करके दिखाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। पोस्ट लूंगा, मतलब इस साल पोस्ट लूंगा। जैसे होगा ना, वही मोहब्बत के कारण जो होता है, आज हम एक नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होंगे। अरे भाई कॉन्फिडेंस तुम लोग का देखो, गलत जगह लगाते हो आप, सही जगह लगाते तो आज बहुत अच्छे जगह होते आप। ठीक है, चलिए खैर, एनीवे मजाक कर रहा हूँ, बट बी सीरियस कि कॉन्फिडेंस डेवलप करिए और मजा आएगा लाइफ को जीने में भी, और पोस्ट मिल जाएगा ना यार, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है लाइफ में। हमेशा अच्छा होगा, मेहनत करते रहिए। मेहनत क्या, बस कुछ समय और मेहनत करिए तो डेफिनेटली विल विश योर गॉट इन पोस्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए मिलते हैं।